प्यारे दोस्तों, अपनी पसंदीदा कहानियाँ देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा नहीं। विजय के माँ पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसका सारा बचपन अनाथालय की खिड़कियाँ और मार खाते हुए बीता। 18 साल का होने पर उसने अनाथालय छोड़ा। उसमें आत्मविश्वास और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। अपने इसी आत्मबल और मेहनत के बल पर उसने शहर में अपनी पहचान बनाई थी और आज 30 साल की उम्र में शहर में उसका अपना एक अच्छा खासा शोरूम था। वक्त बीतने के साथ शहर के एक रईस की बेटी पायल के साथ उसकी शादी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विजय के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसे भी लगा जैसे उसकी बदनसीबी के दिनों का अब अंत हो चुका है, मगर विजय के नसीब में अभी ज्यादा दिन सुख ना लिखा था। एक रोज रात को उनके घर में उनका 5 साल का बेटा बेहोश पड़ा था। उस बच्चे के बगल में एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था। विजय एकटक अपने बच्चे को देख रहा था। वही पायल उसके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, आपके बेटे को दिमागी बुखार हुआ है। आपके बच्चे की उम्र बहुत कम होने के कारण ये बीमारी बहुत ही घातक है। आपका बेटा बस 8 महीने और अभी डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पायल फूट फूट कर रोने लगती है। आंखें तो गोपाल की भरी हुई थी, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मेरा एक ही बच्चा है, इसे बचा लीजिए। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। डॉक्टर कहते हैं, देखिए अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब तो कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। विजय और पायल दोनों अपने बच्चे के पास ही बैठकर रोने लगते हैं। रात बीती और दिन निकल आया। आज विजय न अपने काम पर गया और न ही पायल ने घर का कोई काम किया। दोनों भूखे प्यासे अपने बेटे के सिरहाने पर बैठे रहे। बच्चे को ताकते ताकते उनकी आंखें सूज गई थी। फिर विजय उठा और पूजा घर में बने भगवान शिव की मूर्ति के सामने गया और कहा, क्या दुनिया की सारी तकलीफ मेरी किस्मत में लिखी है? तुमने कच्ची उम्र में माँ बाप छीनकर अनाथ बना दिया और अब मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनना चाहते हो। भगवान, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगता हूँ, अगर तू सच में है तो बचा ले मेरे बच्चे को भगवान। अभी विजय ये बोल ही रहा था कि दरवाजे से एक आवाज आई, अलख निरंजन। दोनों पति पत्नी बाहर आए। देखा कि एक साधु वहाँ खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक विचित्र तेज है। दोनों की निगाहें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। साधु कहते हैं, तेरे द्वार पर साधु आए हैं, बच्चा द्वार पर ही खड़ा रखेगा? विजय और पायल की जैसे नींद भंग हुई। दोनों ने एक साथ कहा, आइए आइए बाबा, अंदर आइए। साधु अंदर आते हैं और विजय से कहता है, इस घर में बड़ी मनहूसियत छाई हुई है बच्चा। क्या बात है बच्चा, मुझे बता, साधु से कुछ नहीं छुपा है। विजय साधु की बात सुनते ही फफक कर रो देता है और कहता है, बाबा, मेरा बच्चा अब नहीं बचने वाला, उसे दिमागी बुखार हो गया। सबने हाथ खड़े कर लिए, अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। साधु कहते हैं, रो मत बच्चा, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख, वो अभी अपनी बेहोशी से उठेगा और तुझे आवाज लगाएगा। अंदर से उनके बच्चे की आवाज आई, माँ पापा। विजय और पायल दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में गए। देखा उनके बेटे ने आंखें खोल दी है और उनको पुकार रहा है। दोनों की आंखें खुशी से भर आई और वो साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु कहते हैं, देखो, उसने रास्ता दिखाया, तेरे बच्चे को होश आ गया। लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। अपने बच्चे को बद्रीनाथ लेकर जाना, वहाँ से तेरा बच्चा एकदम स्वस्थ होकर लौटेगा। जा, अब देर ना कर। अगले ही दिन विजय और पायल अपने बच्चे को लेकर बद्रीनाथ की यात्रा को निकल पड़े। पहाड़ी तक का रास्ता तो उन्होंने गाड़ी से तय किया। अब आगे की पहाड़ी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। लंबी बर्फ से ढकी चढ़ाई थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए दोनों कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें चलते हुए 4 दिन हो गए। उनके पास ना खाना था और ना पानी। एक जगह जाकर पायल बैठ गई और बोली, बस अब और नहीं चला जा रहा है। कल से पानी की एक बूंद गले के नीचे नहीं गई है।
कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। विजय अपने बेटे को पायल को देकर वो पानी लाने गया। काफी देर भटकने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिला। वो निराश होकर पायल के पास आया और बोला, पायल यहाँ तो कहीं पानी नहीं मिला, चलो कुछ आगे चलकर देखते हैं। पायल की हालत सच में बहुत खराब थी। उसके दोनों पैर छालों और घावों से भरे हुए थे, मगर अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अभी दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज आई, लो बेटी पानी पी लो। पायल ने देखा एक बूढ़ा आदमी वहाँ पानी का मटका लिए खड़ा है। पायल और विजय दोनों ने उसके मटके से पानी पिया। पानी पीकर ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एक नई जान आ गई है। उनके चेहरे का तनाव ढीला हो गया और एक नई उमंग के साथ दोनों आगे बढ़े। 3 दिन तक फिर वे यूं ही चलते रहे। अचानक एक दिन उनके साथ फिर एक अनहोनी हो गई। उन पथरीले रास्ते में एक भयानक सांप छुपा बैठा था। उसने विजय के पैरों में डस लिया। जहर इतना तेज था कि विजय तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। पायल के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भोलेनाथ रक्षा करो। तभी वहाँ बीन की धुन गूंजने लगी। न जाने कहां से वहाँ एक सपेरा प्रकट हुआ। उसने अपने झोले से एक सफेद मणि निकाली और जहाँ सांप ने डसा था वहाँ उस मणि को रखा। देखते ही देखते वो सफेद मणि नीली पड़ गई और विजय के शरीर का सारा जहर उस मणि के अंदर समा गया। विजय ऐसे उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विजय और पायल ने सपेरा को पैसे देना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। उसने कहा, दुनिया का हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। अगर मेरे इस काम का मोल चुकाना ही चाहते हो तो अपनी ही तरह मुसीबत में फंसे किसी की मदद कर देना। इतना कहकर सपेरा जैसे आया था वैसे ही चला गया। इसी तरह कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार दोनों बद्रीनाथ की गुफा तक पहुंच ही गए। गुफा में पहुंचते ही जैसे बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। बच्चे को बाबा के चरणों में रखकर अभी वो मन्नत मांगी रहे थे कि उनका बच्चा ऐसा उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे को सही सलामत देख दोनों की आंखें भर आए और उनका मन श्रद्धा से भर उठा। दोनों श्रद्धा भरी आंखों से शिवलिंग को देखने लगे। तभी दोनों को उस शिवलिंग में 3 रूप दिखाई दिए। पहला रूप साधु का था, दूसरा उन्हें पानी पिलाने वाली बुजुर्ग का और तीसरा रूप सपेरे का था। विजय समझ गया कि बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। बाबा ही कदम कदम पर उसके साथ थे और हर मुसीबत में उसका साथ दिया था। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।